या साल पेरिश में जहां हम मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत का इन्नाकाद किए हुए हैं, आज बच्चों को इस्तेहकाम का साक्रामेंट भी दिया जाएगा। इस्तेहकाम का साक्रामेंट बपतिस्मा के साक्रामेंट की तकमील है। आइए आज की इबादत में शामिल होते हैं। बकादमते खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ, मैंने अपने ख्यालों, बात और कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए, जिससे मुकद्दसा मरियम हमेशा कमारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़िबुते खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलमी बाला पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेक नियत आदमी के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा काज़िम के बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदा 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 के बड़े बाप के बेटे, तू जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। तू जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तुझे बाप की तरह बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू अकेला कदूस है, तू अकेला खुदावंद है, तू अकेला यीशु मसीह रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा मेहरबानी से रूह कुदूस हम पर नाज़िल फरमा, ताकि हम ईमान के इत्तेहाद में चले और उसकी इंतहाई मोहब्बत से ताकत हासिल करें। मसीह के काते पूरे पैमाने को पहुंचे, मसीह खुदावंद के वसीले से। आइए पहली तलावत सुनते हैं। आज के इस मुबारक मौका पर हमारे लिए आज की पहली तलावत योएल नबी की किताब 2 बाब 28 से 32 आयाते मुकद्दसा तक। और बाद अज़ा ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। तुम्हारे बूढ़ों को ख्वाब आएंगे और तुम्हारे नौजवान रोयतें देखेंगे। बल्कि मैं उन दिनों में गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह उंडेलूंगा। मैं आसमान में और जमीन पर अजाइबात दिखाऊंगा, यानी खून और आग और धुएं का गुबार। सूरज तारीकी और चांद खून बन जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावंद का रोज़े अजीम व मुहीब आए। और ऐसा होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात हासिल करेगा, क्योंकि जैसा खुदावंद ने फरमाया है, कोई सयून पर और यरूशलेम में और खुदावंद के बाकी बुलाए हुओं के दरमियान भी रिहाई होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत गलातियों के नाम का 5 बाब 16 तथा 26 आयते मुकद्दसा। मगर मैं कहता हूँ कि तुम रूह के मुआफिक चलो तो तुम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश रूह की मुखालिफ है और रूह की ख्वाहिश जिस्म की मुखालिफ, और ये एक दूसरे के खिलाफ हैं, यहाँ तक कि जो तुम चाहते हो वो नहीं करते। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। और जिस्म के तो काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, बदपरहेजी, बुतपरस्ती, जादूगरी, दुश्मनी, झगड़ा, हसद, गज़ब, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, रश, नशाबादी, ओबाशी और उनकी मानद उनकी बाबत जैसा पेशतर कहा है कि अब भी कहता हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे।
मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को इसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत मसलूब किया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह की तकलीद करनी चाहिए। हम बातिल फ़ख्र के ख्वाहिशमंद ना हो, हम ना एक दूसरे को चुराएं, ना एक दूसरे का हसद करें। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बात से बरकत हो। खुदावन आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके पहले बाब में से। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं प्रागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। हाथ पसारने की रस्म है। तमाम काहिन बिशप के साथ मिलकर हम उन मोमिनीन के लिए और बच्चों के लिए दुआ करेंगे। प्रेसिजो बपतिस्मे के वसीले से हमारे खुदा बाप ने आपने इन चुने हुए फर्जंदों को अपनी जिंदगी में असर नौ पैदा किया है। आए हम अपने आसमानी बाप से दुआ मांगे कि इन पर रूहुल कुद्दुस नाज़िल फरमा कर अपने फर्जंदों को रूह की नेमतों से मुस्तकम करे और उन्हें मसा करते हुए खुदा के बेटे मसीह खुदा उनका हम शक्ल बनाए। बिशप साहब के हमरा तमाम काहिन इस्तेहकाम का साकर बिशप साहब देंगे और उम्मीदवारों पर अपने हाथ पसारेंगे। खुदा हमारे खुदा यीशु मसीह के बाप, तूने पानी और रूहुल कुद्दुस के वसीले से अपने इन फर्जंदों को गुनाह की गुलामी से आजाद करके नई जिंदगी अता की है। इन पर अपना रूहुल कुद्दुस नाज़िल फरमा जो इनका मददगार और रहनुमा हो। इन्हें हिकमत, फहम, मशवरत, मजबूती, इल्म और दीनदारी की रूह अता कर इन्हें अपनी हजूरी में हैरत और खौफ की रूह से मामूर कर दे। हम ये मांगते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। तू है चैन और राहत, तू राज़े मोहब्बत, तू है बाबे उल्फत, तू तस्कीने दिल है, तू है चैन और राहत, तू राज़े मोहब्बत, तू है बाबे उल्फत, है जाए बना तेरे आंचल का साया, मिले तेरे कदमों
अपने रसूलों को रूहुल कुद्दूस बख्शा और चाहता है कि उनकी और उनके जानशीनों की मार्फत वो तेरे लोगों को मिले। बख्श दे के रूहुल कुद्दूस के नुज़ूल का वो काम जो पेंतिकोस्त के रोज शुरू हुआ था तमाम ईमानदारों के दिलों में बढ़ता और तरक्की करता रहे। हम ये मांगते हैं मसीह खुदा के वसीले से। नजरानों पर दुआ। ऐ नहायत मेहरबान बाप, तूने हमारे इन भाइयों और बहनों को अपने प्यारे बेटे की सलीब के निशान से मुनक्किश किया और निजात के तेल से इनको मसा किया। उसी के साथ ही अपने आप को तेरे सपुर्द करते हैं। इन्हें कबूल कर और बख्श दे कि इनमें तेरी रूह की नेमत रोज बरोज ज्यादा असर पजीर हो। मसीह खुदावंद के वसीले से। वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि नजराने ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक और हमारे खुदावंद यीशु का बदन और खून बने। उसने दुख खाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसे खाने के बाद महका प्याला पी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नया रब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें इस लायक समझा तेरे सामने हाथ रोकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन खून लेकर रूहुल कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको यूसुफ सोहन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल इज्जत और मोहब्बत अता फरमा। हमारे
तमाम बहन भाइयों पर रहम की नज़र का जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम मरहूमों को अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, उसके आसपास शोर हजरत यूसुफ, मुबारक रसूलों, शहीदों, तमाम करसीन के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में दुदका खुदा बाप रुल कुदस की वदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने जात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जो खुदा ने हमें सिखाई। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। मरीजों, हम सब एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदाम यीशु मसीह के बदरों खून का बनाया जाना पाक साग लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आए खुदा के बरे मरीजो, यह खुदा का बरा जो जहान के गुनाह को टाल जाता है। मुबारक हम साहब के बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए। जरा तेरी खलकत ये सारी है नगमा, सरा तेरी खलकत ये सारी, तेरी शाने ऊंची है सबसे न्यारी, तेरी शाने ऊंची है सबसे न्यारी, तू है माँ प्यारी मुबारक कंवारी, तू है माँ प्यारी। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तूने रूहुल कुदस की नेमतों से माला माल करता है और अपने इकलौते बेटे की ज़ियाफत में शरीका लेता है। अता कर कि वो पूरे तौर से तेरी रजा पर चले और दुनिया पर ये जाहिर करे कि खुदा के फजान किस सुकून से जिंदगी गुजारते हैं और बख्श दे वो पाकीज़ा जिंदगी से तेरी सच्चाई के गवाह रहे मसीह खुदावंद के वसीले से। इसके साथ ही मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इन तमाम नौजवानों को जिन्होंने आज इस्तेहकाम का सक्रमेंट लिया है, जो हमारे लिए मजबूत ईमान की इलामत है, बपतिस्मा के सक्रमेंट की तकमील है। और इनके वालिदैन को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उन असातिज़ा को, स्कूल्स को, जिन्होंने इन बच्चों की एक पूरा माह में इनकी तैयारी करवाई है, इनको कन्फेशन के लिए तैयार किया है, इनको इस्तेहकाम के सवालात जो कि है वो दिए हैं। और मैंने बिशप साहब से पहले इनका इम्तहान जो कि है वो कर लिया था, इसलिए उन तमाम लोगों का जिन्होंने इन बच्चों को सिखाने में अपना किरदार अदा किया, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
हर नूर और तनवीर के बानी खुदा शागिर्दों के दिलों को रूहुल कुद्दुस के नज़ूल के जरिए मुनव्वर फरमाया। वह आपको अपनी बरकत की खुशी बख्शे और हमेशा इसी रूह की नेमतों से फरावानी से माला माल करे। जो आग जबानों की सूरत में तजबगेज तौर पर शागिर्दों पर नाज़िल होते हुए दिखाई दी, वह आपके दिलों को पूरी तरह हर बदी से पाक करे और अपनी रोशनी की चमक से मुनव्वर करे। खुदा मेहरबान होकर गुनाहगू ज़बानें बोलने वालों को एक ईमान के करार से आपस में एक बनाया। वह आपको उस ईमान में कायम रखे और उसके जरिए आपकी उम्मीद की तजलियात से बदल दे। और खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस की बरकत हमेशा आप सबके साथ हो। ये बात सोच की खुशी सलामती से जाएं। आप सबको ज़ियारत मुक़द्दसा माँ मरियम और उन बच्चों को इस्तेकाम के साक्रामेंट बहुत बहुत मुबारक हो। आप उम्मीद से इल्तमास है कि वो जो अपनी अकीदत का इजहार करना चाहते हैं वो लाइन में आ जाएंगे और मैं उनके नाम पुकारता जाऊंगा और वो बिशप साहब से अपनी अकीदत का इजहार कर सकते हैं।